हेलो एवरीवन। तो हम आगे पढ़ने से पहले हम कल का पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल क्या देखा? हमने देखा कि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन क्या होता है, किसी नाउन की जगह पे जो यूज होता हो इन प्लेस ऑफ नाउन। राजू इज अ गुड बॉय। फिर मैं लिख रही हूँ इस राजू को, बार बार अब मैं राजू राजू नहीं बोलना चाहती, अब मैं लिखूंगी ही लिव्स इन जम्मू। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे एक जो ये वर्ड यूज़ किया ही, यही इसी को हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। कुछ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होंगे। जैसे आदमी होंगे यानी मेल जेंडर होगा, बॉय होगा, उसके लिए हम ही लिखेंगे। कुछ भी नाम होता है, राहुल नाम है, राजू नाम है, मी, तो कोई लड़की हो जैसे कोई मीना नाम है तो भी हम शी लिखेंगे। कुछ भी नाम है ना, फीमेल के लिए हम शी बोलते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर वो इट बोलते हैं उनके लिए हम। जैसे हम बेबी के लिए हम इट बोल देते हैं, चाइल्ड के लिए इट बोल देते हैं, और बर्ड्स के लिए, जंगली जानवरों के लिए भी इट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारी टाइप्स देखी, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत सारी एरर्स आती हैं और पर्सनल प्रोनाउन से भी बहुत आती हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, सारे देखे जाएंगे यहाँ पे। तो हमने कल देखा पर्सनल प्रोनाउन जो डिनोट करता है पर्सन्स को, जो डिनोट करता है पर्सन्स को या चीज़ों को या प्लेसेस को। ठीक है, तो डिनोट्स पर्सन्स और थिंग्स। पर्सन्स इन द सेंस कि कोई पर्सन ही नहीं होगा, एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, पर्सन्स एनी लिविंग थिंग्स को भी वो डिनोट करता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ ही इज गोइंग देयर, तो ये ठीक है, तो ही जो है यहाँ पे ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, उस इंसान की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम पर्सनल प्रोनाउन को ही पढ़ेंगे आज, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, इसी की बात करेंगे ज़्यादा हम। तो पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा कि ये तीन किस्म के होंगे, 3 कैटेगरीज में हमने इन्हें डिवाइड किया है। जो बात करने वाला होता है ना, तो उससे क्या बोलते हैं, 3 कैटेगरीज जो हैं इनमें से जो बात करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी जो स्पीकर है ना उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो सुन रहा है, जिससे बात की जा रही है ना, उससे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, और जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो जो स्पीकर होगा अपने लिए क्या बोलेगा, आई, वी ज़्यादा होंगे तो वी बोल देंगे, आवर बोल देंगे, अस बोल देंगे। लिसनर, अब मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपके लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, यू बोल सकती हूँ, यू आर अ गुड लिसनर, योर बोल सकती हूँ, है ना, योर नेम इज़ गुड, है ना, योर बोल सकती हूँ। और क्या इंग्लिश में तो यही होंगे सेकंड पर्सन के लिए। अबाउट में अगर आदमी होगा तो मैं बोल दूँगी ही है, अगर फीमेल्स हैं कोई उनके लिए हम बोल देंगे शी हैं। तो कुछ न्यूट्रल वाली चीज़ें होंगी तो इट बोल देंगे, और अगर ये सारी चीज़ें प्लूरल हों तो हम इनके लिए क्या बोलेंगे, दे बोल देंगे। इन सब का ही का मतलब भी होता है वो, शी का मतलब भी होता है वो, दे का मतलब भी होता है वो, सबका सेम मतलब है इनका। अच्छा जी, अब हमने क्या देखना था कि केस के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। केस भी मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही बोलूँगी आपको, कि सिर्फ 2 केस हमें रिवाइज करने हैं। कौन से? सब्जेक्टिव केस, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में अगर मैं आई लिखती हूँ, ऑब्जेक्टिव केस में इसका बन जाएगा मी। सब्जेक्टिव में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आ जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में वी का आ जाएगा अस, यू का आ जाएगा यू ही सेम, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस बनाती हूँ, मेरे पास कोई डॉग है, ठीक है, आई हैव अ डॉग, राइट। तो मैं अब इसके लिए लिख रही हूँ, तो आई गिव हिम फूड। अब अपने पेट के लिए आप हिम वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर वो मेल डॉग है तो आप हिम बोल सकते हो, फीमेल डॉग है तो हर बोल सकते हो, क्योंकि वो पेट है। जानवरों के लिए यूजुअली हम इट यूज़ करते हैं, इट बोलना भी गलत नहीं होगा, पर अगर वो पेट है तो हम ही और शी बोलने की लिबर्टी ले सकते हैं। तो आई गिव हिम फूड। ठीक है, तो
जो हिम है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। समझ में आया? ऐसे मैं बोलती हूँ यू गिव मी माई बुक, आप मुझे मेरी किताब दे दो। तो ये जो यू है यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यू होता है जो काम जो वर्ब से पहले आता है, मतलब जो इस सेंटेंस को करने के लिए जिसके पास ये एक्शन करने की पावर है और जिसके लिए ये एक्शन हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेंटेंस यहाँ पे बन सकते हैं जैसे शी हेट्स मी, शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। हिम, हर, ये सब वर्ड जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट होंगे। और इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। इट का प्लूरल होता है दे। अगर देखो बहुत सारे बर्ड्स बाहर उड़ रहे हैं ना, जंगल से आके बहुत सारे उड़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ फ्लाइंग नहीं, दे आर फ्लाइंग। बहुत सारे बर्ड हैं बाहर, वो उड़ रहे हैं, तो क्या बोलोगे? दे वर्ड यूज़ करोगे। अच्छा जी, तो हमें क्या पढ़ना था आज? हमें पहले रूल पढ़ना है। जनरली क्या होता है हम देखते हैं, जनरली क्या हमेशा ही होता है, जो सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से आप सेंटेंस को शुरू नहीं करते हो। ऑब्जेक्ट जैसे मी लव यू, आप ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते हो। ये मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो आप क्या बोलोगे? सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करोगे, आप आई बोलोगे, आई लव यू, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 करते हैं हम अभी। रूल नंबर 1 देखो क्या होता है ना, अगर ध्यान देना आप, ठीक है, आप कल भी हमने ये पढ़ा था। वैसे रूल नंबर 1 ये है कि अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी आया, सेकंड पर्सन भी आया और थर्ड पर्सन भी आ गया, तो आप कैसे लिखोगे उनको सेंटेंस में? कैसे भी किसी भी ऑर्डर में लिख दोगे क्या? नहीं, एक जनरल सेंस में मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आप कैसे यूज़ करते हो? आपके पास एक रूल होता है 2 3 1, इसे आप डब्बा बना के डब्बे में रख दो। ये क्यों? क्योंकि देखो अब हम सेंटेंस देखेंगे, इसको याद रखने के लिए मैं तरीका भी बताती हूँ आपको, क्योंकि भूल भी सकता है ना, तो हम याद रखेंगे इसे। कैसे याद कर रखेंगे? देखो आपके पास ऑप्शन है दे, आई, यू, हमने ये फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस है आर स्टडीइंग फॉर एग्जाम, एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं। अब मेरी राइटिंग पे मत जाना प्लीज़। तो ये जनरल नॉर्मल सेंटेंस है ये, इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसमें नॉर्मली क्या करते हैं हम, जिससे हम बात कर रहे हैं ना, पहले उससे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सामने वाले को, सामने वाला मतलब जिससे आप बात कर रहे हो, सामने वाले को पहले इम्पोर्टेंस दोगे। तो पहले आप क्या बोलोगे? यू। उसके बाद आप किसका इम्पोर्टेंस दोगे? थर्ड पर्सन को। और फिर आप अपने बारे में बात करोगे, एंड आई। अब आप बोलोगे मैम आई के साथ तो आर नहीं आता, आई के साथ तो इज आता है। लेकिन यहाँ देखो, एक 2 और 3 लोग हो गए। जब 3 लोग हैं तो 3 तो प्लूरल होता है ना, तो 3 के साथ आर आएगा, तो यहाँ भी आएगा आर। अच्छा जी, एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है शी, दे और आएगा। तो आर कुकिंग, तो यहाँ पे ये सेम ये जो है ना, तो आप यहाँ क्या करोगे? यहाँ पे 2 थर्ड पर्सन और 1 फर्स्ट पर्सन है, तो आप इसको ऐसे ही रख दो, शी, दे एंड आई, आर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ आर बेस्ट फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने लिखा, हमारे पास ऑप्शन है इस सेंटेंस के लिए ही, आई एंड यू, ही, आई एंड यू। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको पहले यू लिखेंगे, यू, ही थर्ड पर्सन है, यू, ही एंड आई। ही के बाद कॉमा नहीं आएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, 1 मिनट, ये वाला कॉमा नहीं आएगा, हमने इसे हटा दिया। तो देखिए, ठीक है, आप तो बात कर रहे हो, आप तो अपना नाम ले ही लोगे, अपने लिए तो बोल ही दोगे, क्या दिक्कत है ना।
तो जल्दी नहीं करनी है कि अपने बारे में ही बोलना है कि मैं तुम और वो जाएंगे, नहीं, तुम वो और मैं स्टडी करेंगे, ऐसे इंग्लिश में मतलब ये रूल है पर्सनल प्रोनाउन के केस में। तो इसी में एक रूल सेकंड ये कहता है कि अगर बैड सेंस में यूज़ करना है, बैड सेंस का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट वाला सेंटेंस नहीं, बैड सेंस का मतलब ये कि सेंटेंस में कुछ ऐसी बात है, उसका कुछ जिसमें कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है कोई, या कोई गिल्ट हो आपको, जैसे गिल्ट हो, कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, कुछ कबूल करना है, कुछ रिग्रेट है, उसकी सेंस में अगर कुछ बोलना है तो तीनों अगर 3 पर्सन्स आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में, तो आपके पास क्या रूल होता है उस टाइम में? सिंपली 1 2 3। जैसे मैं बोलती हूँ, आपके पास ऑप्शन है ही, यू और आई। तो अब सेंटेंस देखो कैसा है, बैड सेंस में कैसा सेंटेंस आता है। मैं फिल अप पहले लिखूंगी, यहाँ आप फिल करोगे, ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। देखो पता चलेगा ना कि गलती हुई है, तो क्या फिल करोगे आप इसमें? इनमें से पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन यानी यू एंड आई, सॉरी आई नहीं आएगा, एंड ही, जो थर्ड पर्सन होगा वो लास्ट में आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन को हम लास्ट में रखेंगे। इस ये क्यों करेंगे ये भी बताती हूँ मैं आपको। देखो ये है ना फिलअप, इसमें हमने पहले आई लिया, फिर यू एंड ही। देखो अगर कोई गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक है, तो आप एक इंसान से बात कर रहे हो, आप पहले उसी की गलती गिनवा रहे हो, तो उसको गुस्सा चढ़ सकता है, और ये मैनर्स में नहीं माना जाता। पहले अपनी गलती मानो, जब भी कुछ गलत करो तो पहले कबूल कर लो, खुद कबूल कर लो अपनी गलती, बाकी कोई करे नहीं करे, बाकी भी कर लेते हैं जब खुद करते हो तो। और जो सामने नहीं है, ही यानी थर्ड पर्सन, जो सामने ही नहीं है, उसको लास्ट में लो। गलती के मामले में लास्ट में घसीटो उसे, पहले खुद कबूल कर लो, और जो सामने वाला है उसको फिर अपने बाद उसका नाम लो, ताकि वो भी सुन ले, नहीं तो कोई सुनता नहीं है। फिर जब आप दूसरों की ही गलतियाँ बोलोगे ना, कोई सुनता नहीं है। और ये थर्ड पर्सन वाले की गलतियाँ पहले बोलते हो, जो सामने भी नहीं है, तो ये ज़्यादा बैड मैनर्स में माना जाएगा, ठीक है। और अगर बेशक सामने है, आप जैसे ये हो, ए हो आप, और बी है कोई आपका लिसनर, ठीक है, आप फर्स्ट पर्सन हो और ये सेकंड पर्सन है, और ये सी जो है ये थर्ड पर्सन है यहाँ पे, और आप इनसे बात कर रहे हो, आप सी की गलती पहले गिनवा रहे हो, तो सी को कैसा फील होगा खुद सोचो। और बी भी सोचेगा ये कैसा बंदा किसी और से बात करेगा, मेरी बुराई पहले करेगा। तो इसलिए जब भी कुछ बैड सेंस होती है, पहले खुद का नाम ले लो, बच जाओगे। तो जब नॉर्मल सिचुएशन थी, पहले आपने सामने वाले का नाम लेना है, सामने वाले के लिए बोलना है। और जब नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस नहीं, मतलब गिल्ट वाला है कुछ, वहाँ पे आपने खुद को पहले नंबर पे रखना है। जैसे एक और सेंटेंस देती हूँ मैं आपको, अब तो खुद भी आप कर लोगे मेरे हिसाब से। जैसे आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक मिनट, आपके पास ऑप्शन है यू, आई एंड वी, और हमें यहाँ पे सेंटेंस है, देखो सेंटेंस कैसा है, शुड एडमिट और सिंस, हमें अपने गुनाह कबूल कर देने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भी वही हिसाब है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गलत किया है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे भी पहले अपना नाम लोगे, आई, फिर सामने वाले का यू, फिर तीसरे का एंड, यहाँ तो तीसरा दिया नहीं था, एंड ही, शी कर लो, एंड शी, मुझे, तुम्हें और उसको, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इसका ये मतलब है। तो पहले जब नॉर्मल सिचुएशन थी तो आपने क्या किया, सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सामने वाले की बात की, पहले सामने वाले का नाम लिया, फिर जब वहाँ पे नहीं मौजूद है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो भी लिया, और फिर लास्ट में अपना नाम लिया, फिर लास्ट में खुद के लिए यूज़ किया प्रोनाउन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2 3 1 रूल होता है जनरल में, और बैड सेंस में या गिल्ट के केस में हम क्या करते हैं, पहले अपने लिए बोलते हैं। बस ध्यान से देखना, जब भी प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय
इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट केस, मतलब ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। फॉर एक प्रीपोजिशन है। देखो जो वर्ड होता है ना, जैसे टू हो गया, फॉर हो गया, टू, फॉर, अहेड, बिटवीन, सो, ये बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। ओवर, बिलो, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। देन भी बहुत कॉमन यूज़ होने वाला है। तो दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, तो यू जो है ना यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे मैं फिर से बोलती हूँ, दिस गिफ्ट इज़ फॉर मी। मैं आई नहीं बोल सकती, यू का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम यू ही रहता है ना, तो अभी लेकिन जो मी है तो सब्जेक्टिव में आई होगा, ये मी होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस आया, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव केस लिया हमने। तो प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। और एग्जांपल ले लें हम, ठीक। योर पेट इज विद, बताओ अब, शी या हर। आपका जो पेट है इस वक्त उसके साथ है, आपके लिए शी या हर लिखोगे। एक और सेंटेंस में लेती हूँ, ही वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज। ही वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज टू दे या देम, खुद बोलो ना। और एग्जाम्पल में लेती हूँ, शी हैज़ कुक्ड फॉर हिम या हिज या ही, ये करने हैं आपने। तो चलिए हम फिर से एक बार इनको देख लेते हैं कि हमने क्या किया। एक बार देख लेते हैं करना क्या है। हमने बोला प्रीपोजिशन, यानी जो टू, फॉर, देन, जितने भी प्रीपोजिशन हैं, प्रीपोजिशन के बाद मोस्टली, ठीक है, यूजुअली प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमने नीचे ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पे आपको फिल करने के लिए कि कौन कौन सा क्या आएगा इसमें से। देखो आप यहाँ पे, दिस गिफ्ट इज फॉर मी, ठीक है, ये मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। योर पेट इज विद शी या हर, आपका जो पेट है उसके साथ है, तो यहाँ पे हर आएगा, नॉट शी। शी तो सब्जेक्टिव केस है ना। ही वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज टू देम और दे, टू देम, ठीक है, टू देम आएगा, दे नहीं आएगा। शी हैज़ कुक्ड फॉर हिम या हिज या ही, शी हैज़ कुक्ड फॉर हिम आएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया। वो और प्रीपोजिशन के बाद यूजुअली आप ऑब्जेक्टिव केस ही देखते हो। तो हमने आज क्या सीखा, देखो 3 रूल हमने देखे आज। एक ये कि जब जनरल सेंस में आप देखते हो सेंटेंस, और एक सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ जाएं, तो हमें किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना होता है। पहले प्रेफरेंस हमने देना होता है सेकंड पर्सन को, और फिर लास्ट में खुद का नाम लेना होता है। तो एक बार हम इसको समराइज करते हैं। अगर सिर्फ 2 ही पर्सन हुए, अगर सिर्फ सेकंड पर्सन हुआ और थर्ड पर्सन हुआ, तो किसको प्रेफरेंस दोगे। पहले रूल के हिसाब से, रूल 1 के हिसाब से सेकंड पर्सन को पहले प्रेफरेंस दोगे, है ना, थर्ड को नहीं। और अगर फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा और थर्ड भी होगा, फिर क्या करोगे, पहले प्रेफरेंस तब भी सेकंड पर्सन को ही दोगे। अच्छा, अगर सेकंड एंड थर्ड होगा तो पहले किसको बोलोगे, पहले फिर सेकंड को ही बोलोगे। अच्छा जी। और रूल नंबर 2 में, रूल 2 जो है उसमें अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन है, तो पहले किसको लिखोगे, पहले यहाँ पे सेकंड को लिखोगे। अगर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तो पहले किसको लिखोगे, फर्स्ट को। अगर फर्स्ट है और थर्ड है तो पहले फर्स्ट को लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे गलती की है ना, तो गलती करी होगी तो हमेशा पहले खुद को रखो, और सेकंड और थर्ड में कंपेयर करना हो तो फिर सेकंड को। जो सामने है ही नहीं उसको लास्ट में नाम लो, जब गलती वाला केस है ना, जो सामने नहीं है उसका लास्ट में नाम लो बेचारे का, क्योंकि डिफेंड करने के लिए भी वहाँ पे नहीं होगा वो। शाबाश। एक जैसे ही सेंटेंस है, आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, और ठीक है, कौन कौन से सेंटेंस सही है, कौन कौन से गलत है, आप मुझे बस बता देना।
नंबर दिया हुआ है ना इनका, तो कमेंट बॉक्स में बता दो। और चलते हैं अब आगे। हम पढ़ रहे थे होमोनिम्स, लास्ट में हम होमोनिम्स पढ़ते हैं ना, तो कल का आपके लिए जो होमवर्क था वो देखते हैं। टीम का मतलब होता है फुल ऑफ, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ इसका सेंटेंस, द स्ट्रीट्स आर टीमिंग ऑफ, सॉरी टीमिंग की स्पेलिंग है टीमिंग ऑफ पीपल, मतलब भरी हुई है लोगों से। स्ट्रीट्स जो है लोगों से भरी हुई है। टीम का होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इंडियन क्रिकेट टीम इज गुड। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, बैड बनाओ, गुड बनाओ, मर्जी है आपकी। टेम्पर का मतलब होता है मेडल विद, मतलब किसी के बिना पूछे, किसी की इजाज़त के बिना ताका झांकी करना, मतलब किसी के इंटरफेयर करना काइंड ऑफ, ठीक है। इसका मतलब, इसका सेंटेंस बनाते हैं, डोंट मेडल विद माई, सॉरी मेडल बना दिया, डोंट टेम्पर लिखना था मेरे को यहाँ पे, एक मिनट। डोंट टेम्पर with my papers, don't tamper with my papers। ये वाला जो टेम्पर है, TEMPER, इसका मतलब होता है इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कोई ज़्यादा एंग्री हो सकता है, कोई ज़्यादा सॉफ्ट है ना, तो इसका लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, डू नॉट लूज योर टेम्पर। स्टैच्यू का मतलब होता है बुद्ध, मूर्ति, ठीक है। तो मूर्ति के लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, हेयर इज अ स्टैच्यू ऑफ ब्लैक कलर है, काले रंग का स्टैच्यू है एक, ऐसे ही बना दिया सेंटेंस। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, ठीक है, लॉ। तो वी शुड respect statutes या statutory body, सेंटेंस में बना सकते हैं, लॉ बनाने वाली बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ये और कल के लिए आपका होमवर्क, कल के होमोनिम्स आपके लिए, कोर्स अलग अलग स्पेलिंग वाले, काउंसिलर, डिफाई, तो ये आपने सेंटेंस बनाने हैं और मीनिंग के साथ करके आना है बस। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।